नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्यागी पेश करता हूँ एक और नई स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है असली चोर कौन। अरे 6 बज गए। मैं झंझनाता हुआ उठा। यूं तो यह कोई आम सुबह जैसी सुबह ही थी, लेकिन इस सुबह में एक खास बात थी कि आज मैं हॉस्टल से घर जाने वाला था। मिड सेमेस्टर ब्रेक के कारण कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी और मुझे अपनी माँ के पास जाने का एक और मौका मिल गया था। एक भारी भरकम बैग को अपनी गोद में समेटे मैं उस ऑटो में बैठा हुआ था और उस ऑटो के साथ साथ मेरे मन में भी अनेकों अजीब ख्याल चल रहे थे। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी, टेररिस्ट अटैक, बैग में बॉम्ब और जाने क्या क्या। स्टेशन आ गया भैया, ऑटो वाला बोला, और इसी के साथ मेरे मन के विचार भी ऑटो के साथ दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन के बाहर आकर रुक गए। उतरते ही घड़ी में समय देखा तो मैं चौंक गया। मैं 10 मिनट लेट था। लो जी, निकल गई होगी आज ट्रेन तो। आज फिर फोन पर ही डांट लगेगी पापा की। मैं दौड़ते दौड़ते रेल देवता से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ भी करके आज भी ट्रेन लेट हो गई हो बस। भाई, सहारनपुर पैसेंजर निकल गई क्या? मैंने प्लेटफॉर्म 3 पर खड़े एक महाशय से पूछा। अरे अभी कहाँ निकल गई भैया, 30 मिनट लेट बता रहे हैं, वो महाशय कुछ गुस्से से में बोले। पहली बार मैं ट्रेन के लेट होने पर खुश था और रेल देवता में विश्वास करके उनका शुक्रिया कर रहा था। मैं अपनी पॉकेट से फोन निकालकर लंबी सांस भरते हुए प्लेटफॉर्म 3 पर पड़ी एक सीमेंटेड बेंच पर आराम की मुद्रा में बैठ गया। किसी नए मैसेज की उम्मीद से व्हाट्सएप खोला ही था कि किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, एक कॉल करने के लिए एक बार आपका फ़ोन मिल सकता है प्लीज़? वह लड़की कुछ डरती सी मुझसे बोली। उसने मुझे बताया कि उसका फ़ोन कुछ टाइम पहले ही प्लेटफॉर्म पर चोरी हो गया है और उसे अपने पापा को कॉल करने के लिए एक बार मेरा फ़ोन चाहिए। मैं एक अलग ही धर्म युद्ध में फंस गया। मानवता के नाते मदद करनी तो चाहिए, परंतु रेलवे स्टेशन पर चोर जेब कतरे इतने घूमते हैं कि पूछो मत। और लड़कियां आजकल किसी भी फील्ड में लड़कों से कम थोड़ी ना हैं। यह सब सोचते सोचते मैंने फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया। लेकिन मैं बहुत सतर्क था कि अगर वो फ़ोन लेकर भागने लगी तो मैं उसे पकड़ सकूं। करीब 1 मिनट बात करने के बाद उसने थैंक यू बोलते हुए मेरा फ़ोन वापस मेरे हाथों में थमा दिया। खैर, उससे बातें करते करते और प्लेटफॉर्म 3 पर ट्रेन का इंतज़ार करते करते समय कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। उसने बताया कि वह इंजीनियर है और किसी कंपनी में नोएडा जॉब करती है। उसे भी सहारनपुर पैसेंजर का इंतजार था। इन सब बातों के बीच यूं ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 पर खड़ी थी। अरे बाप रे, ट्रेन आ गई, मैं बोलता हुआ दौड़ा और वह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी। शिट, बैग वहीं रह गया। मैं वापस बैग लेकर फिर से दौड़ा। मैं देखता हूं कि ट्रेन चल पड़ी थी। सभी खिड़कियों पर लोग लटके हुए थे। शायद अपनी पूरी जिंदगी में मैं पहले कभी इतना तेज ना दौड़ा था। मानो ओलंपिक की रेस हो और गोल्ड मेडल के लिए ट्रेन और मेरे बीच जंग जारी हो। मैं दौड़ते दौड़ते अपनी स्पीड ट्रेन के बराबर करते करते खिड़कियों पर खड़े उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई, एक आदमी के खड़े होने की जगह हो जाएगी क्या भैया? उधर से आवाज आई, आ जाओ भैया, हो जाएगी। मैं हिम्मत करके ट्रेन के दरवाजे पर खड़े उन कुछ लड़कों के झुंड में शामिल हो गया। पर वास्तविक समस्या अब शुरू हुई थी। अब इसे आप अच्छी किस्मत कहें या बुरी किस्मत, लेकिन सच्चाई यही थी कि मुझे खड़े होने के लिए सिर्फ एक पाँव रखने की जगह मिली। एक हाथ में उस भारी भरकम बैग को लटकाए हुए दूसरे हाथ से मैं ट्रेन के उस चिकने से डंडे को
कसकर पकड़े हुए था। सांस फिर बढ़ रही थी, हाथ स्लिप होने लगा। एक तो अपना और बैग का भार ही नहीं संभल रहा था और ऊपर से दूसरों का भार भी मेरे ऊपर आने लगा। मुझे फिर से रेल देवता की याद आई और रेल देवता के साथ साथ सभी देवी देवता भी याद आने लगे। मन में विचार आया कि कूद जाता हूं, क्योंकि ऐसे तो अगले स्टेशन तक पहुंचना भी नामुमकिन था। परंतु अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी और कूदना मतलब स्वर्ग का सीधा रास्ता। बैग में रखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो 2 किताबें जो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से इशू कराई थी और कुछ गंदे कपड़े मुझे अपनी जिंदगी से ज़्यादा भारी लग रहे थे। अब क्रिटिकल पॉइंट मानो पार हो चुका था। हाथ पूरी तरह स्लिप होने ही वाला था। हाय रीमा, आज तो गया तेरा लाल। आखिरी क्षण में मेरे मुंह से कुछ लफ्ज निकले, कुछ करो भाई, मैं तो गया। पहले कभी खिड़की पर नहीं लटका क्या? अरे से अंदर लो लौंडे को, खींचे फैजल। इधर उधर से आवाजें आ रही थी और पल भर में ही मैं सकुशल ट्रेन के अंदर जिंदा बैग सहित पहुंच गया। इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूं कि यह पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त प्रभात त्यागी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले पार्ट में। तब तक अपना और अपने परिवारजनों का खूब सारा ख्याल रखिए और ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी यह कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।